अजीम शान शहज़ादी जनाब सकीना बिनते हुसैन की मजलिस से आपके इल्म में है कि ये अयाम बीबी की शहादत के हैं। बीबी के रोज़े की हिफाजत करते हुए जितने लोग शहीद हुए, बीबी की अज़ादारी में जितने लोग शहीद हुए, बानियान मजलिस के तमाम मरहूमीन को शामिल करते हुए, अपने अपने मरहूमीन को शामिल करते हुए इस सदी की बड़ी कुर्बानी सैयद अली खामनाई रहमतुल्लाह अलैह को भी शामिल करते हुए हर वो ज़ादार, हर वो ज़ाकिर, हर वो नवाखा, हर वो मरसिया खां, हर वो खिदमत गुज़ार, हर वो बानी मजलिस जो हमारे दरमियान नहीं है और मौला की दरबार में पहुँच चुका है, उन सबको शामिल करते हुए अल-फातिहा। रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। तमाम मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए मिलकर बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े आले मुहम्मद के सल्ले अला मुहम्मदिन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना व मौलाना अबी ज़हरा मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व अला अहल बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अला बिन्तिल हुसैन अस्सय्यदा तय्यबा ताहिरा मासूमा मज़लूमा मदफूना फी सिजन आनी सकीना बिन्तिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा रुज़ुक़ना फ़ि दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतल हुसैन। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रहमानु फ़िल क़ुरआन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़ादारों की कसीर तादाद सहन में और बाहर तशरीफ़ फरमा है। यहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ मौला बारगाह और बाहर के मौसम में कोई फ़र्क नहीं है। दुरूद पढ़ते हुए अगर फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाएंगे तो बीबी आपसे राज़ी होंगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मजलिस के बाद नवाओं का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मसाइब के बाद नोहा होगा, दुआ के लिए हाथ उठाएं। खुदा बंदा तुझे वास्ता उस बच्ची का जिसकी अज़मत की ये मजलिस है, जिसकी गुर्बत की ये मजलिस है, हमारी हाजतों को पूरा फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। अंजुमन जानसराने कासिम के तमाम तरह बाप की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। करीम अल्लाह बानियान से लेकर हाज़रीन तक सबकी दुआओं को कबूल फरमा। इमाम के सदक़े में मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमा। बे औलादों को औलाद अता फरमा। बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा। बेघर मोमिनीन को अपने घर नसीब फरमा। करीम अल्लाह मक़रूज़ों के कर्ज़ को गैब से अदा फरमा। सकीना के तड़पने के सदक़े में हर तड़पने वाले को ज़ियारत करबला नसीब फरमा। इमाम के सदक़े में सआदत हज और उम्रा नसीब फरमा। हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। इन दुआओं की कबूलियत के लिए फ़र्श अज़ा की मकबूलियत के लिए मिलकर बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़न मोहतरम, आज की मजलिस
क्योंकि मंसूब है उस बीवी से, तो कोशिश ये होगी अगर आपकी तवज्जो मेरी जानिब रही तो पूरी गुफ्तगू सकीना का तवाफ करेगी, पूरी तकरीर बीबी के बारे में होगी। ज़माने को पता तो चले कि हुसैन की सकीना क्या है। हुसैन की सकीना उसी माँ और उसी बाप की बेटी है जिसका 6 महीने का असगर हुरमला को शिकस्त दे, वो 4 साल की सकीना क्या हो। जिसके 6 महीने का तबस्सुम ने हुरमला को शिकस्त दे दी, उसकी बड़ी बहन को सकीना कहते हैं। अज़ान मोहतरम, बड़े कमालात हैं, बड़ी फदाइलात हैं, लेकिन यकीन कीजिए सकीना वो है जिसे हुसैन ने दुआओं में मांगा है। मैं फदाइल पढ़ रहा हूं, फदाइल सुनिएगा। जिसे हुसैन ने दुआओं में मांगा है वो सकीना तमाम तर अहले मक्तल, अहले उलमा, अहले हदीस, तमाम तर, इसमें कोई शक नहीं है कि इमाम को इतना प्यार था अपने माँ और बाप से। जितने भी खुदा ने बेटे दिए सबके नाम अली रखे, जितनी भी खुदा ने बेटियां दी सबके नाम फातिमा रखे। हर बच्ची का लक़ब अलग जरूर है लेकिन नाम फातिमा है। तो इमाम ने दुआ मांगी सकीना के लिए, खुदा ने सकीना दी। तवज्जो चाहता हूँ, कुरान पढ़े तो कुरान के अंदर हर नबी ने, वली ने, वसी ने औलाद की दुआ मांगी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हुसैन ने मांगी, मांगी है दुआ। कब मांगी है? जब औलाद नहीं थी। जैसे जनाब ज़करिया को औलाद नहीं थी, मुसल्ला बिछाया, खुदावंदा मुझे बेटा दे जो मेरा वारिस तो बने। खुदा ने दुआ कबूल की, यहिया दिया। तवज्जो चाहता हूं, आप पूरा साल ये जुमले नहीं भूलेंगे। अज़ान मोहतरम, जनाब इब्राहिम को बेटे नहीं थे, दुआ की, खुदा ने 2 बेटे दिए, जनाब इस्माइल और जनाब इसहाक। इसी तरीके से अगर बेटे हों, साले न हो तो भी दुआ मांगी। जैसे जनाब आदम का काबिल जिंदा था, मुसल्ला बिछाया, खुदाबंदा बेटा दे। आवाज कुदरत आई, बेटा है तो सही। कहा खुदाबंदा है तो सही लेकिन साले नहीं है, मेरी अमानत को उठाने के काबिल नहीं है। अज़ान मोहतरम, नबियों ने, वलियों ने दुआ तब मांगी या औलाद नहीं थी या थी तो साले नहीं थी। क्या कहने सकीना के हुसैन के पास सज्जाद भी है, हुसैन के पास अली अकबर भी है, हुसैन के पास फातिमा कुबरा भी है, हुसैन के पास फातिमा सुगरा भी है। इन सब के होते हुए जिसे हुसैन मांगे उसे सकीना बिनते हुसैन कहते हैं। यार अज़ान मोहतरम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, खुदा आपको सलामत रखे, आपके हसीन समातों पर सलाम। अज़ान मोहतरम, हुसैन ने मांगा, खुदा ने फिर सकीना दी। यही जुमला, यही मोहब्बत है। तवज्जो चाहता हूं, चचा और भतीजी में अब्बास भी वही है, हसन और हुसैन, मोहम्मद हनफिया, इन सब के होने के बावजूद अली जिसे मांगे उसे अब्बास कहते हैं। आयतुल्लाह अमीनी ने तो कमाल कर दिया, कहते अब्बास को कोई आम शख्स न समझना। अली की जितनी फजीलतें हैं, खाने काबा से लेकर मस्जिद कूफा तक अली को खुदा ने बगैर मांगे भी फातह खैबर बनाया, फातह हुनैन बनाया, बतूल जैसी जोजा दी, हसनैन जैसे बच्चे दिए, सब कुछ बगैर मांगे दिया। लेकिन जो मांगने के बाद दिया उसे अब्बास कहते हैं। जिसे अली मांगे वो अब्बास है, जिसे हुसैन मांगे वो सकीना। ज़ान मोहतरम, जनाब सकीना की विलादत हुई। 17 तमसील है एक जैसाई, जो हजरत सैयदा में और सकीना में। जनाब रसूलुल्लाह को भी जैसे जनाब सकी फातिमा हुई तो नबी मुकर्रम की उम्र मुबारक 50 साल के करीब थी। उम्र के आखिर हिस्से में खुदा ने फातिमा थी। और जैसे ही सकीना हुई, हुसैन की उम्र मुबारक 50 साल से ज्यादा थी। तवज्जो चाहता हूं। और अज़ान मोहतरम, कमाल हो गया, जैसे नबी को बचपन से मां की मोहब्बत नहीं मिली थी, तड़पते थे नबी कि मेरी मां कहां है।
हजरत आमना को खुदा ने जल्दी बुला लिया था, लेकिन खुदा ने जब फातिमा दी, फातिमा ने ऐसी मोहब्बत दी कि नबी को कहना पड़ा है तो मेरी बेटी, लेकिन मिसले माँ है, मिसले माँ है। खुदा की कसम कमाल है कि जनाब सकीना 4 साल की है। हुसैन सीने से लगा के कहते सकीना तू है तो मेरी बेटी, लेकिन मेरे लिए ऐसे ही है जैसे रसूल के लिए फातिमा ज़हरा था। अज़ान मोहतरम यार, अज़ान मोहतरम बहुत सारे फदाइल हैं बीबी के, जितने भी इस वक्त जिम्मेदार से जुमला कह रहा हूं, जाके इसमें सोचिएगा, किसी आलिम से पूछिएगा, मुताला कीजिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, जिम्मेदार हूं। हुसैन की ज़ियारत की तड़प, दर्द, एहसास जो आपके सीने में है, यह एहसास सुन्नत है उस बीबी की जिसे सकीना कहते हैं। सबसे पहले हुसैन की कब्र की ज़ियारत की तमन्ना जिसके दिल में तड़प की सूरत में आई है, उसका नाम भी सकीना है। तो अज़ान मोहतरम, वो 4 साला बच्ची हुसैन की मुबल्लिगा बन गई, वो 4 साला बच्ची यजीद की शिकस्त का ऐलान बन गई, वो 4 साला बच्ची हुसैन के लिए अजीम पैगाम बन गई। जितने भी लोग थे हर असीर को देख के कहते थे ये जंग हुई है, लेकिन जब सकीना को देखते तो कहते थे ये जंग नहीं हुई, ये जुल्म हुआ है। हुसैन की करबला को जिसने अपने चेहरे पे सजा लिया उसे सकीना बिनते हुसैन। अज़ान मोहतरम, तवज्जो चाहता हूं, मैं उस मंजिल पे आ गया जहां पे आपको लाना चाहता था। हुसैन की सकीना शाम में आई। आपने मसाइब में तो बहुत सुना है, आज सकीना के फदाइल सुने और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जैसे सकीना पहुंची शाम में, यजीद के सामने इमाम सज्जाद ने खुतबा दिया। सज्जाद का खुतबा खत्म हुआ नहीं, पढ़ा, वक्त नहीं है, वक्त का बहुत हिस्सा गुजर चुका। जैसे इमाम ने खुतबा पढ़ा, यजीद का सर झुका, यजीद का सर झुका, सफीर यजीद पे हंसने लगे। और जब यजीद पे सफीर हंसने लगे कि यजीद ने 1400 कुर्सियां यजीद ने लगाई थी, लेकिन वो यजीद पर हंसने लगे। जब यजीद पे हंसने लगे, किसी ने पूछा यजीद ये तुम पे हंस रहे हैं? यजीद ने कहा मैं क्या करूं, ये तो खुदा के हाथ में है, मैं क्या करूं। तवज्जो चाहता हूं, इमाम सज्जाद का तारीखी जुमला है। इमाम कहते सुनो, इब्राहिम के लिए आग नमरूद ने रोशन कराई थी, लोगों को नमरूद ने बुलाया था, उस आग के सामने खुदा ने नमरूद को जलील करके इब्राहिम को इज्जत दी थी। आज दरबार तुमने सजाया है, खुदा ने तुम्हें जलील किया, हुसैन को इज्जत। अज़ान मोहतरम, तवज्जो चाहता हूं, मैं अपने मजमून पे बाकी हूं। जैसे ही, तवज्जो चाहता हूं, जैसे ही यजीद का सर झुका, सफीर हटने लगे। यजीद का तख्त, खुद आपको ज़ियारतों पे ले जाए, बहुत बुलंद था, मिंबर पे नहीं था यजीद, तख्त पे था। यानी अगर एक शख्स एक देर तक देखे तो देख नहीं पाता था, इतना बुलंद था। यजीद तख्त पे है, सकीना फर्श पे है। लेकिन याद रखें, इज्जत का ताल्लुक तख्त से नहीं है, इज्जत उसे मिलती है जिसका ताल्लुक खुदा से हो, इज्जत उसे मिलती है जिसका ताल्लुक रसूल से हो, इज्जत उसे मिलती है जिसका ताल्लुक हक से हो। खुदा ने कुरान में वाज़ेह कहा है, जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल भाग गया। बातिल का तो काम ही भागना था। जो तलवार के जरिए से बातिल को भगाए उसे अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं, जो खुतबे से भगाए उसे अली इब्ने हुसैन कहते हैं। यार सलामत, अल्लाह आपको सलाम। जाल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक जहां पे भी होगा, हक कामयाब होगा। तवज्जो चाहता हूं, जैसे ही बीवी ने, बच्ची ने देखा, 4 साल बच्ची है, बीवी की सारी कैफियत आपके जहनों में है। बच्ची ने यजीद को देखा, देख के बीबी ने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनन नासिरीन। तमाम तारीफें उस खुदा के लिए जिसने हमें इज्जत दी, तुम्हें जलील किया। तमाम तारीफें उस खुदा के लिए, तवज्जो चाहता हूं, जिसने हमें इज्जत दी, तुम्हें जलील किया। अज़ान मोहतरम, वो कहता है क्या इज्जत मिली है आपको? बीबी कहती है जिसका नाम आजान में बुलंद हो रहा है वो तुम्हारा नहीं, हमारा मोहम्मद है।
दरबार तुम्हारा है, मुअज्जिन तुम्हारा है, खतीब तुम्हारा है, लेकिन जिसका नाम आजानों में गूंज रहा है उस ताल्लुक हमसे है। हम मोहम्मद मुस्तफ़ा वाले हैं, तुम्हारा ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफ़ा से नहीं है। अज़ान मोहतरम, जब ये बदबख्त लाजवाब हो गया ना, इसने बच्ची की तरफ देखा, कहता है कि तुम कहती हो कि हम कामयाब हुए, तो मैं तो चाहता हूं तुम कहती हो कि हम कामयाब हुए, उन्ज़िर इला कमीज़िक, तुम अपने पहरान की तरफ तो देखो, तुम्हारा कुर्ता जला हुआ है, तुम्हारा कुर्ता जला हुआ है। अज़ान मोहतरम, मजलूम थी, यतीम थी, कुछ भी थी तो अली की पोती न। जलाल से यजीद को देखा कि कुर्ते का जला होना और है, दामन पे धब्बा होना और है। हम वो है जिनके लिबास पर पेवन तो नजर आएंगे, किरदार पे धब्बा नजर नहीं आए। यार हसन मोहतरम, याद रखें, कुर्ते पर जला होना निशान और है, दामन पर धब्बा होना और है। बीबी कहती हम यहां पे खड़े हैं, मैं फातिमा ज़हरा की पोती हूं, मैं अली की बेटी हूं। क्या जुर्रत है, बता सकता है कि तुम्हारी दादी कौन है? क्या तू बता सकता है तुम्हारे दादा कौन है? क्या तू बता सकता है तुम्हारा शजरे नसब कौन है? जिसने मोहम्मद को बचाया वो हम हैं। कल हमारे जद ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बचाया था, आज हम उनके दीन को बचाने के लिए दरबार। अल्लाह अल्लाह या रसूल यार यार अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, आपकी तरफ से मेरी तरफ से लुत्फ लीजिएगा। अज़ान मोहतरम, यजीद शाम का हाकिम था। इस वक्त शाम में जो हुकूमत है या ज़ैनब की है या सकीना की है, जाहिरी हुक्मरान बदलते रहते हैं, घबराने की बात थोड़ी है। अब्बासी हुक्मरान आए, खत्म हो गए, सद्दाम आया, खत्म हो गया, जब ये आते रहते खत्म होते रहते हैं। जो करबला पर हाकिम है उसका नाम हुसैन है, जो शाम पर हुक्म चलाती है या ज़ैनब है या सकीना बिन्ते हुसैन। आज भी तो चाहता हूं मैं इसी तारीख में, जिस तारीख में आप मुझे सुन रहे हैं, मैं उसी तारीख की बात कर रहा हूं। कोई भी हाकिम हो, सकीना का रोजा भी मौजूद है, सकीना के रोजे की अज़ादारी भी मौजूद है, सकीना के रोजे के ऊपर मसाए भी मौजूद है, सकीना का ताबूत भी बरामद हुआ, इसी 7 सफर को बीबी के हरम में बरामद हुआ। अज़ान मोहतरम, लोग कहते हैं कैसे हुआ, तो ने कहो याद रखो, जो खुदा हुसैन को नोके सिना पर तिलावत कुरान दे सकता है वो जो चाहे कर सकता है। सकीना बिन्ते हुसैन ने यजीद को देखे का, सुन तू जलील हुआ, तू खत्म हुआ, मेरा बाबा बाकी है, मेरा बाबा बाकी है। वो कहता है मैं तख्त पे हूं, तेरा बाबा नोके सिना पर है। बीवी कहती है याद रखो, तू तख्त पर खामोश है, मेरा बाबा नोके सिना पर भी तिलावत कुरान कर। अज़ान मोहतरम, याद रखिएगा, सकीना बिन्ते हुसैन, हुसैन की मुबल्लिगा, सकीना बिन्ते हुसैन, हुसैन की अज़ादारा, सकीना बिन्ते हुसैन बाप और बेटी की मोहब्बत की अजीम तरीन मिसाल। अज़ान मोहतरम, जैसे सूरह मुबारक के कौसर इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना गतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। मोहम्मद, तवज्जो चाहता हूं, हमने तुम्हें कौसर दी, तुम खुदा के लिए नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो। नहर किस कुर्बानी को कहा जाता है? नहर बकरा नहीं होता, नहर दुम्बा नहीं होता, नहर गाय नहीं होती, नहर ऊंट होता है। का जनाब सैयदा की विलादत हुई, रसूल अल्लाह ने एक ऊंट को नहर किया। तवज्जो चाहता हूं, पैगाम दे रहा हूं आपकी खिदमत में। रसूल अल्लाह ने ऊंट को नहर किया, उस ऊंट के गोश्त के हिस्से बनाए और इस हिस्सों को बनाकर रसूल अल्लाह एक एक शख्स के घर पे गए। लोग पूछते थे, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, ए अब्दुल्लाह के यतीम, आप ये क्यों गोश्त लाए हैं? कहते थे खुदा ने मुझे बेटी दी है,
खुदा ने मुझे बेटी दी है। उस माहौल में जहां पर लोग बेटी के होने पर घरों से नहीं निकलते थे, उस माहौल में जहां बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, मोहम्मद ने फख्र से कहा खुदा ने मुझे बेटी दी है। जैसे ही खुदा ने हुसैन को भी सकीना दी, हुसैन ने भी ऊंट को नहर किया। ऊंट को नहर करके मदीने वालों से कहते थे मैं सुन्नत मोहम्मद पे हूं। जैसे मोहम्मद फातिमा के आने पे खुश हुए थे, ऐसे हुसैन भी सकीना के आने पे खुश हुए। अज़ान मोहतरम, ये जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, मां बहनों तक भी आवाज जा रही है। इमाम कहते हैं समिअना अन जद्दना, हमने अपने नाना से सुना है अगर किसी के घर में बेटी हो जाए और वो बेटी के होने पर गम का इजहार करे, अपने चेहरे पर वरम लाए, अपने चेहरे को स्याह करे कि मेरे यहां ही बेटी होनी थी, किसी और क्या बेटी क्यों नहीं हुई। का जो बेटी के होने पर गम करेगा, चेहरे पर वरम लाएगा, वो कयामत के दिन न नबी के साथ उठेगा न हुसैन के साथ उठेगा, बल्कि उनके साथ उठेगा जो बेटियों को जिंदा दरगोर कर दे। बेटी रहमत है। बेटी का हक हर बंदा खा जाए, वो तो न खाए जो ज़हरा का हक पढ़ता है, वो तो न खाए जो सकीना का हक पढ़ता है। बेटी का हक खुदा ने रखा है, आप और मैंने थोड़ी रखा है। कहते हमने तो माफ करा दिया। कैसी बहन है, हमें अदालत तक ले गई। माफ कीजिएगा, आपको शर्म नहीं आती कि आपने अदालत जाने का मौका क्यों दिया? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की। अज़ान मोहतरम, यार भाई की सेहतियाबी के लिए हाथ बुलंद करके हैदरी। अज़ान मोहतरम, बेटी को देने से माल में कमी नहीं आती, इजाफा होता है। कहते हम खुद माफ किया है। भाई तुम रोज जो कहोगे कुछ नहीं है तो माफी करेगी ना। जुर्रत करो, तुम मर्द हो। खुदा ने कुरान में कहा है अर्रिजालु क़वामून अला निसा, औरत कमजोर है, मर्द ताकतवर है। जुर्रत करो, अपना हक भी बहन को दे दो। को बहन मेरा हिस्सा भी तू रख ले, मैं कमा लूंगा। यकीन कर, तू दे को तो दे, खुदा तुम्हें उससे दुगना देगा, खुदा तुम्हें उससे 10 गुना ज्यादा देगा। अज़ान मोहतरम, दुनिया में किसी के यहां बेटी का एहतराम हो न हो, हमारे यहां तो होना चाहिए न। हम तो जमाने को बताते हैं जिसने मोहम्मद के बाद अली का साथ दिया वो मोहम्मद की बेटी है। जिसने करबला में हुसैन के दीन को बचाया वो अली की बेटी है। जिसने हुसैन के दीन को शाम में इज्जत दी वो हुसैन की बेटी सकीना बिन्ते हुसैन। यार अज़ान मोहतरम, छठे इमाम थक तो नहीं गए? बातें भारी तो नहीं हो रही? बातें मौजू से हटके तो नहीं हो रही ना? छठे इमाम से किसी ने पूछा मौला जन्नत की जमानत देंगे आप? कहां दूंगा। क्या कि जिसके घर में 3 बेटियां हो और 3 बेटियों की अच्छी तरबियत करे। फरमाया खुदा उसे रोजे कयामत उन लोगों के साथ उठाएगा जिन्होंने बनी इसराइल के नबियों की खिदमत की थी। अज़ान मोहतरम, फरमाया एक वक्त का, तवज्जो चाहता हूं, एक वक्त का खाना बेटी को इज्जत के साथ खिलाना ऐसा ही है जैसे अपने घर पर जनाब याकूब के बेटों को मेहमान बनाना। 1 महीने का खाना अपनी बेटी को घर में इज्जत के साथ खिलाना ऐसा ही है जैसे औलाद इब्राहिम को अपने घर में मेहमान बनाना। 1 साल तक अपनी बेटी का ख्याल रखना, उसे इज्जत के साथ खाना खिलाना ऐसा ही है जैसे तुमने घर में आले मोहम्मद को मेहमान बनाया हो। फरमाया जो शख्स 3 बेटियों की अच्छी तरबियत करे, रोजे कयामत वो शफात के लिए हमारे पास चल के नहीं आएगा, फर्क हम उसका हाथ पकड़ के कहेंगे आ जाओ, तुमने आले मोहम्मद की कनीजों की तरबियत की थी, आले मोहम्मद तुम्हारी शफात के लिए मौजूद है। तदन मोहतरम, बेटी और बाप का ताल्लुक। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात।
यार अजन मोहतरम, बेटी और बाप का ताल्लुक, बेटी और बड़े भाई का ताल्लुक, बेटी और छोटे भाई का ताल्लुक, सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा अगर तुम्हें हुसैन की बेटी सकीना समझ में आ जाए। सकीना ने बताया कि बाप से क्या ताल्लुक होना चाहिए। सकीना ने बताया 4 साल बच्ची है, हाथ बंधे हुए हैं, गले में रस्सी है, फिर भी कहती है सज्जाद तुम्हारे पैरों के कांटे जाने सकीना जाने। अल्लामा नक्कन से किसी ने पूछा जिसके हाथ बंधे हों वो कांटे कैसे निकालती थी? का तड़प के जमीन पे लेटती थी, कहती थी भाई तुम कदम बढ़ाओ सकीना निकाल लेगी। चचा और भतीजे का ताल्लुक अगर किसी को समझ में आना हो तो वो सकीना बिनते हुसैन को समझे। पुप्पी के साथ कैसा ताल्लुक होना चाहिए वो भी सकीना ने समझाया। बड़ी बहन के साथ कैसा ताल्लुक होना चाहिए ये भी सकीना ने समझाया। जवान भाई के साथ कैसा ताल्लुक होना चाहिए ये भी सकीना ने समझाया। हमीन कहता है जब सज्जाद से विदा करके अकबर रवाना हुए ना, अकबर का घोड़ा 39 मरतबा खेमे से निकला, खेमे में पलटा। का जब आखिरी मरतबा पलटा एक 4 साल बच्ची थी जो अकबर से कहती थी अकबर अकबर मैं तुम्हारे कदमों के बोझ से लेना चाहती हूँ। अकबर ये सारी बीवियां तुम्हारी कब्र पर आएंगी, अकबर मैं वापस नहीं आऊंगी। खुदा आपके किसी गम में न रुलाए। अज़ादारो हुसैन ने दुआ मांगी थी। हौसले सुने, मैंने फदाइल को मुख्तसर किया, मसाइब तवील है। हुसैन ने दुआ मांगी थी क्या? खुदावंदा मुझे ऐसी बेटी दे जो मेरे बगैर न जी सके और मैं उसके बगैर न जी सकूं। अगला जुमला सख्त है। क्या कहा था मौला ने? खुदावंदा जब तू मुझे बुलाए मैं उसे रोता हुआ छोड़ के आ जाऊं। आवाजों को आजाद छोड़िएगा, ये उस बच्ची का मसाइब है। जब रोती थी लोग उसे तमाचे मारते थे, जब रोती थी लोग उसे ताजियाने मारते थे। आप रो रहे, कोई आपको तमाचा तो नहीं मार रहा ना, आप रो रहे, कोई आपको ताजियाना तो नहीं मार रहा। अज़ादारो बच्ची की दुआ मांगी हुसैन ने, दुआ कबूल हुई, खुदा ने सकीना दी। इमाम ने सकीना को ऐसी मोहब्बत दी कि गरीब कहते थे सकीना 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 तू मेरे सीने पे सोएगी। अज़ादारो यहां तक तो आपने सुना है ना, इमाम के सीने पे बच्ची सोती थी, मां के होते हुए बाप के सीने पे सोती थी। लेकिन मक्तल में इससे भी सख्त जुमला है। मक्तल में है कि हुसैन सीने पे फकत सुलाते नहीं थे बल्कि सकीना को गोद में लेते थे, अपने हाथ से सकीना को थपकते थे, सकीना को लोरी सुनाते थे। लोरी तक मक्तल में मौजूद है। तड़प के कहते थे सकीना वो घर पसंद नहीं जिसमें सकीना नहीं है, वो घर वीरान है जिसमें सकीना नहीं है। सकीना तुम्हारा बाप तुझ पर कुर्बान हो जाए। अज़ादारो बच्ची कभी चचा की गोद में, कभी अकबर की आगोश में, कभी पुप्पी के सीने पर, बच्ची इतनी नाजों से पली थी बच्ची। अज़ादारो हुसैन ने मदीना छोड़ा, बच्ची को सीने से लगाया। हुसैन मक्का में एहराम बांधा, बच्ची सीने पर है। हुसैन ने एहराम छोड़ा, बच्ची सीने पर है। हुसैन का सफर है, बच्ची सीने पर है। किसी साथियों से मिलने जा रहे, बच्ची सीने पर है। अज़ादारो कोई खुतबा दे रहे, बच्ची सीने पर है। चादर में मलबूस है बच्ची, बच्ची हुसैन को देखती है, हुसैन बच्ची को देखते। अज़ादारो इतने में वक्त आया कि शब आशूर आई। बच्ची से कहा बच्ची आजा मैं तुम्हें आखिरी बार सुना दूं। अज़ादारो बच्ची को गोद में बिठाया। वो लोरी जो मदीने में देते थे वो और थी, जो शब आशूर दी वो और थी। शब आशूर कहते या नूर आईनी व बर्द कल्बी, ए मेरी आंखों की ठंडक, ए मेरे दिल का चैन, ए मेरी सकीना सो जा, आज आखिरी शब है, कल सोना नसीब नहीं होगा। अज़ादारो बच्ची कहती थी बाबा आप सारे शहीदों के नाम बता रहे हो, बाबा क्या ऐसा नहीं हो सकता उस फेरिस्त में इस बच्ची का भी नाम आ जाए? बाबा मैं आपके सीने पर कत्ल हो जाऊं। मौला कहते थे सकीना मेरे सीने पर तो असगर सोएगा। कहती थी बाबा फिर मैं कहां पे सोऊंगी? इमाम कहते थे सकीना जहां जगह मिले सो जाना। बीबी कहती थी बाबा आप मुझे कहते थे ना आप घर पे भी रोएंगे, अगर ये
जुमला आप तक पहुंचा, बाबा आप मुझे कहते थे ना मैं जनाब ज़हरा की तरह हूं। हाँ सकीना, मैंने कहा था कि सकीना कहती है बाबा आपने कहा था दादी ने आपको कफन से बुलाया था, बाबा क्या मुझे आप भी बुलाएंगे? बाबा जब मैं बुलाऊंगी मुझे सुलाने आओगे? अज़ादारो बच्ची बाबा से बातें करती रही। आशूर की शब खत्म हुई, आशूर की सुबह हुई, बच्ची रो रही थी, ऐसे रो रही थी जैसे मछली पानी से बाहर रोती है, तड़प तड़प के रो रही थी। मौला ने कहा सकीना क्यों रो रही है? तड़प के कहती है बाबा मेरा असगर मछली की तरह तड़प रहा है, मेरा 6 महीने का भाई प्यासा है, आवाजों को आजाद छोड़े। आप सोच के रो रहे कि हुसैन की बच्ची पे कैसे रहे, जरा सोचे वो बच्ची जो नाजों से पली थी उस पे क्या क्या जुल्म हुआ। अज़ादारो अज़ादारो मौला ने कहा सकीना 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 सब्र करो। अज़ादारो मैंने जुमला कह दिया आपने सुन लिया, खुदा किसी बाप को इतना गरीब न करे कि बेटी को पानी भी न दे सके। मौला ने कहा सकीना सब्र करो। जब बाप ने कहा ना सब्र करो, सकीना ने इधर देखा, चचा अब्बास पे नजर गई, चचा को बुलाया, चचा मेरे करीब आओ। चचा करीब आए, सकीना ने चचा के गर्दन में मशीज को डाला, डाल के कहती है चचा जाओ मेरे असगर के लिए पानी लेकर आओ। चचा ने कहा सकीना मुझे इजाजत तुम दिलाओ, पानी मैं लाऊंगा। अज़ादारो मौला के हाथ को थामा, इमाम की खिदमत में आए, छोटी छोटी जबान से कहा बाबा मेरे चचा को इजाजत दो, मेरा असगर प्यासा है। अज़ादारो इमाम ने 2 जुमले इरशाद फरमाए, एक सकीना से कहा, एक अब्बास से कहा। सकीना से कहा सकीना भेज तो रही हो, जब तमाचे लगेंगे चचा याद आएगा, जब गोहर नुचेंगे चचा याद आएगा। दूसरा जुमला अब्बास से कहा अब्बास जाओ लेकिन पानी की इजाजत है, अब्बास जंग की इजाजत नहीं है। अज़ादारो गाजी मारा गया। सकीना रो रही थी, कितने में क्या देखा, पुप्पी ने चादर पहनी, पुप्पी ने चादर पहनी, पुप्पी आगे दौड़ी। बीबी कहती है पुप्पी अम्मा कहां जा रही हो? पुप्पी तड़प के कहती है सकीना मेरा भाई हुसैन ज़िबा हो रहा है, मैं बचाने की कोशिश करूंगी। बीबी कहती है पुप्पी अम्मा मुझे भी लेके चलो। आवाज आई सकीना कैसे लेके चलूं, ये शामी जालिम है। बीबी कहती है पुप्पी आपने बताया था नाना के दांतों पे पत्थर लगा था, दादी ज़हरा उहद के मैदान में गई थी, दादी उहद में गई थी। मेरा तो अकेला बाबा है, मेरा तो प्यासा बाबा है, मुझे भी लेके चलो। अज़ादारो पुप्पी के साथ साथ सकीना आई। अब जो दिल्ले ज़ैनबिया पे पहुंची, मैंने तमहीद को खत्म किया, सकीना के मसाहब को शुरू किया। जैसे ही दिल्ले ज़ैनबिया पे आई, सकीना ने क्या देखा, वशिमिरो जालिसुन अला सदरुल हुसैन, जिस सीने पर सकीना सोती थी उस पर शिमिर सवार था। बीबी ने कहा सब पुप्पी अब्बा मैं छुड़वाने चाहूंगी। अज़ादारो पुप्पी ने कहा सकीना ये जालिम है। बीबी कहती है तुम यहाँ रुको, मैं बाबा के पास जाती हूँ। अज़ादारो सकीना बाबा के करीब आई, शिमिर से कहती है नमाज मेरी दादी ने चकिया पीस के पाला था, नमाज मैं किसके सीने पे सोऊंगी। अज़ादारो सकीना रोकती रही, शिमिर मारता रहा, 13 ज़रबों से गरीब कत्ल हो गया। जब गरीब कत्ल हुआ, गरीब के बालों में शिमिर ने हाथ डाला, बच्ची पीछे पीछे गई, रो के कहती है शिमिर तूने कत्ल किया है, तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन मेरे बाबा की गुस्ताखी न कर, मेरे बाबा के सर की गुस्ताखी न कर, मुझे मेरे बाबा का सर दे। ये कहते बच्ची आजा मैं तुम्हें बाबा का सर देता हूं। जैसे बच्ची करीब गई, इसने सर को हवा में उछाला, सर हवा में उछला, बच्ची बाबा बाबा कहकर सर की तरफ दौड़ी। बच्ची सर तक न पहुंची थी कि बच्ची के बालों में शिमिर का हाथ आया, बच्ची के रुखसार पे तमाचा लगा, बच्ची जमीन पे गिरी, तड़प के कहती है चचा गाजी। खुदा आपको किसी का मन रुलाए, खुदा आपको किसी का मन रुलाए। हौसले सुने, हौसले सुने, शहादत तक जा जाएगी। हौसले सुने, कहती है चचा गाजी में यतीम हो गई। अज़ादारो 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 मैंने सारी तफसीलात को छोड़ा। वक्त वो आया जब काफिला रवाना होने लगा, जब काफिला रवाना होने लगा, बच्ची
बाप के कटे हुए गले से लिपट गई, लिपट के कहती है जिसे जाना है वो चला जाए। सकीना हुसैन के पास है, ज़जर इब्ने कैस मलऊन आया, वो कहता है बच्ची चल। बच्ची को ऐसे हटाया जैसे रेशमी कपड़े को कांटेदार शाख से हटाया जाता है। बच्ची फिर भी कहती है ज़जर मुझे कत्ल कर दे, मैं हुसैन को छोड़ के नहीं जाऊंगी। बाबा से कहती है बाबा मैं अबू ज़र असहाबी की बेटी की तरह रास्ते पे जाके बैठूंगी और लोगों से कहूंगी लोगों मेरा बाबा बगैर कफन के है, आओ मेरे बाबा को कफन दो। आजादारो बीबी कहती है बाबा मैं फुरात में जाऊंगी, छोटे छोटे हाथों में पानी लेकर आऊंगी, आपके जख्मी होठों पे डालूंगी, आपके जख्मी गले पे डालूंगी। आजादारो ज़जर कहता है बच्ची चल। बच्ची ने कहा मुझे कत्ल कर दे, मैं नहीं चलूंगी। आजादारो ज़जर समझ गया बच्ची नहीं जाना चाहती। ज़जर ने ताजिया ना उठाया, इमाम सज्जाद की पुष्ट पे मारना शुरू किया। जब 3 ताजिया आने लगे बच्ची ने कहा बाबा खुदा हाफिज मेरा अकेला भाई है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। आजादारो इमाम ने कहा ज़जर बच्ची की सवारी को लाया जाए। आजादारो जैसे ही सवारी आई बगैर पलान के ऊंट था, बच्ची को बिठाया गया, बच्ची मुंह के बल जमीन पे गिरी। जब 1 मरतबा गिरी फिर बिठाया गया, बच्ची फिर गिरी। जब 3 मरतबा गिरी ना ऐसा जुमला कहा हुसैन का जनाजा तड़पने लगा। बच्ची कहती है बाबा मुझे आप बताते थे दादी की पसलियां टूटी हुई थी, बाबा मैं छोटी थी मुझे वो दर्द समझ में नहीं आता था, लेकिन बाबा अब जब 3 मरतबा ऊंट से गिरी हूं बाबा मेरी पसलियां टूटी है। अब पता चला है पसलियों के टूटने का दर्द क्या। आजादारो हौसले सुने, मातम करें, हौसले सुने। आप हौसले से सुनेंगे मैं पढ़ पाऊंगा, अल्लाह आपके गिरियों को कबूल करे। आजादारो रोते हैं, आंसू खुश्क नहीं होने चाहिए, ये आंसू रुकने नहीं चाहिए। आजादारो इमाम कहते हैं ज़जर बच्ची चल रही है ना, कोई तो इंतजाम कर कि बच्ची न गिरे। कहते हाँ इमाम ये बच्ची नहीं गिरेगी। क्या किया इसने, इमाम समझे शायद कोई अमारी लाएगा, शायद कोई कजावा लाएगा। इस मलऊन ने रस्सी को मंगवाया, सकीना को बांधना शुरू किया। अदादारो सकीना बनती रही, तड़प तड़प के कहती रही बाबा गाजी अकबर आओ मुझे छुड़ाओ। आजादारो हौसले सुने, आजादारो को संभाले। आजादारो बच्ची जुल्म सहते सहते जिंदान में आई। जैसे बच्ची जिंदान में आई ना, मैंने यही मजलिस बीबी के हरम में कई सालों तक पढ़ी है, मौला तुम्हें ले जाए बीबी के हरम में। आजादारो जैसे बच्ची आई जिंदान में आई, जिंदान में रोज रोती थी। कैसे रोती थी मालूम है, मैंने सारी तफसीलात को छोड़ा। कैसे रोती थी मालूम है, पत्थर उठाती थी, जमीन पे रखती थी, पत्थर पे सर रखती थी, करबला का रुख करके कहती थी बाबा अमीरों की बेटियां नरम बिस्तरों पे सो रही है, बाबा सकीना पत्थरों पे सो रही है, बाबा आपके सीने पे सोने वाली आज पत्थरों पे सो रही है। आजादारों परिंदों को आता देखती थी, कहती थी बाबा ये परिंदे घरों को जा रहे, सकीना कब जाएगी। आजादारों देखती थी बच्चों को, बच्चे अपने अपने बापों के साथ जाते थे, तड़प के कहती थी बाबा हर किसी का बाप मौजूद है, सकीना यतीम है। आजादारों एक शब ऐसी आई आपने अंधेरा कर दिया। अब ये जुमला सुनिएगा, अंधेरा हुआ, सकीना सो रही थी, सकीना तड़प के उठी, उठ के कहती है पुप्पी अम्मा मेरा बाबा कहाँ है, पुप्पी अम्मा मेरा बाबा कहाँ है। मैंने आपकी ज़हमतों को तमाम किया, पुप्पी अम्मा मेरा बाबा कहाँ है। जब कहा मेरा बाबा कहाँ है, पुप्पी ने कहा सकीना बाबा तुम्हारा करबला में कत्ल हो गया। कहती है पुप्पी अम्मा मुझे आपकी कसम है मैंने बाबा को यहाँ देखा था, बाबा अकेले नहीं थे, बाबा के साथ नाना भी थे, बाबा के साथ दादा भी थे, बाबा के साथ दादी भी थी। अदादारो बीबी कहती है तुमने कैसे पहचाना तुम्हारी दादी है। तड़प के कहती है मुझे बाबा ने बताया था दादी का हर वक्त हाथ पहलू पे रहता है, मुझे दादी कह रही थी सकीना मैं तुम्हें लेने आई हूं। आजादारो कोहराम बपा हुआ यजीद के महल तक आवाज गई। यजीद ने इमाम सज्जाद को बुलाया, कैदी ये बच्ची क्यों रो रही है। इमाम कहते मलऊन जिसका बाप उसके सामने ज़िबा हो जाए, जिसके कानों से गोशवारे नोचे जाए, वो रोए ना तो क्या करे। कहते हैं कैदी से खामोश करा। इमाम कहते हाँ हो जाएगी। क्या जो मांगना है मांग। इमाम कहते एक चीज है। क्या मुझे मेरे बाबा का सर दे दे। कहता है कैदी मैं देने को तैयार हूं,
लेकिन तू मुझे यकीन दिला फिर सकीना नहीं रोएगी। अब जो रोने के लिए आए हैं उनके लिए जुमला है, कहा मुझे यकीन दिला सकीना नहीं रोएगी। भाई ने सर झुकाया, बहन की गुर्बत पढ़ी, तड़प के कहते हाँ यजीद नहीं रोएगी। कहते यकीन दिलाता है। इमाम कहते हाँ, न सकीना होगी न रोएगी, न सकीना होगी न रोएगी, न रहेगी न रोएगी, सकीना बाबा के पास चली जाएगी। यजीद ने कहा फिर जल्दी से सर दो। अदादारो सरे हुसैन आया, इमाम ने देखा, बाप के सर को देख के कहा बाबा कोई बेटा इतना गरीब न हो जितना सज्जाद है। अदादारो इमाम के सर को लेकर जिंदान में आए। अल्लामा मजलिसी कहते दो बीबियों ने सकीना को उठाया। का क्यों? का इसलिए सकीना को इतना मारा था कि सकीना उठने के काबिल नहीं थी, कि सकीना को उठाया गया। जब सकीना को हाथ पकड़ के उठाया, सकीना ने बाबा के सर को देखा, कपड़ा हटा, तड़प के कहती है बाबा बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मेरे मदीने वाले बाबा, ज़हरा के बेटे बाबा। तड़प के कहती है बाबा आपकी रगों को किसने काटा? बाबा मुझे कमसिनी में यतीम किसने किया? बाबा आपके चेहरे पे खाक किसने लगाई? बाबा खूली के तनूर में रात कैसी गुजरी? बाबा नेज़े पे सफर कैसा गुजरा? बाबा 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 कहकर बच्ची कहती है बाबा तुम नहीं बोल रहे हो? बाबा पुप्पियों से पूछ लो, चचा के बाद पानी नहीं मांगा है। अदादारो ये कहकर बच्ची कहती है बाबा तुम तो मेरे बाबा हो। बाबा मेरा दर्द सुनो। पहला पहन करके कहती है बाबा तुम्हारे कातिल का हाथ पड़ा था, मेरा रुखसार छोटा था। बाबा मेरी बीनाई चली गई। बाबा जो तुमने ईद के दिन पहनाए थे जालिम ने ऐसे नोचे सकीना के कानों से लहू बह रहा है। कहती है बाबा मेरे कुर्ते में आग लगी। बाबा मुझे घोड़ों के साथ दौड़ाया गया। बाबा मुझे पत्थर मारे गए। बाबा मुझ पे आग फेंकी गई। बाबा बाबा मेरे प्यारे बाबा आपकी 57 बरस की उम्र है ना? बाबा कोई 4 साल ज़ईफा देखी है? नहीं देखी न? आज देख ले मेरी कमर टूट गई, मेरी बीनाई चली गई, मेरे बालों में चांदनी आ गई। गरीब ने आवाज न दी, बच्ची ने होठ रखे, तड़प के कहती है बाबा मैं सैयद जाती हूँ, सारे दर्द एक तरफ, एक दर्द नहीं भूलूंगी। कहती है बाबा आपके बाद मुझे कनीजी में मांगा गया। बाबा 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 कहकर बच्ची की आवाज बंद हुई। जब आवाज बंद हुई बीबी ज़ैनब ने कहा कोई शोर न करे, सकीना सो गई। जब कहा सकीना सो गई, इमाम सज्जाद आगे बढ़े, बच्ची की नब्ज पे हाथ रखा, तड़प के कहते इन्ना लिल्लाहि। अज़ादारो कोहराम बपा हुआ। मालूम है कोहराम क्यों बपा हुआ? उमर रबाब ने सकीना का जनाजा उठाया। जनाजा उठा के कहती है हुसैन अब राजी हो, मेरी गोद उजड़ गई, मेरा असगर, मेरी सकीना। अज़ादारो यजीद ने गस्साला को भेजा, गस्साला पानी भी लेकर आई। मजलिस मुकम्मल हुई। आप बहुत रो चुके, खुलूस मजलिस थी। यजीद ने गस्साला को भेजा, गस्साला पानी भी लाई, गस्साला कफन भी लाई। अज़ादारो पर्दे को लगाया गया। 3 बीबियां थी अंदर, जनाब ज़ैनब, जनाब फिजा और जनाब रबाब। गैर हो चुकी, गसाला बाहर नहीं आई। जैसे ही बाहर आई रोती हुई आई। इमाम ने कहा गसाला तूने गुस्ल दे दिया है? गसाला कहती है कैदी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बहन को गुस्ल नहीं दे सकती। इमाम ने कहा क्यों? क्या इसलिए गुस्ल के लिए जरूरी है कुर्ते को हटाया जाए? तुम्हारी बहन को इतना मारा गया है कि इसका कुर्ता इसकी हड्डियों के साथ पेवस्त हो चुका है। मुझे डर लगता है मैंने कुर्ता हटाया बच्ची की हड्डियां टूट जाएगी। उसी कुर्ते का कफन, हाथों पे जनाजा उठाया। एक औरत ने कहा कैदी बहन का चेहरा दिखाओ। इमाम ने कहा बाकिर पुप्पी के चेहरे से कपड़ा हटा, कपड़ा हटा। औरत मुंह के बल गिरी। कहते कैदी इसका चेहरा सूजा हुआ क्यों है? इसके चेहरे पर स्याह निशान क्यों है? इमाम कहते इसे अकबर का कातिल, हुसैन का कातिल। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि मातम सकीना।